भारत की पहली रेलवे टनल पारसिक केवल 1.3 किलोमीटर लंबी थी और इसे बनाने में करीब 10 साल लग गए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में सुरंगों का इस्तेमाल दुश्मनों से छुपने या गुप्त रास्तों के लिए होता था। लाल किले को दिल्ली विधानसभा से जोड़ने वाली सीक्रेट सुरंग इसी का एक उदाहरण है। आपको बता दें, विधानसभा में अंग्रेजों की कोर्ट चलती थी और फ्रीडम फाइटर्स को इसी टनल से ही सुनवाई के लिए ले जाया जाता था। क्या आप भी कभी सफर के दौरान किसी टनल से गुजरे हैं? अभी के अभी उसका नाम कमेंट करें। अब वापस चलते हैं टनल्स के रोमांचक सफर की ओर। यदि अब टनल्स का निर्माण छुपने और गुप्त रास्तों के लिए नहीं हो रहा, तो किस लिए हो रहा है? भारत, जो एक समय में सड़कों और रेलवे को डेवलप करने में संघर्ष कर रहा था, अब पूरे देश में अत्याधुनिक टनल्स का जाल बिछा रहा है। सरकार देश में दुनिया की सबसे हाईटेक सुरंगों का निर्माण कर रही है। क्या ये सिर्फ यात्राओं को छोटा करने के लिए है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छुपा है? आखिर देश में तेजी से टनल्स का निर्माण क्यों हो रहा है और इसका हम पर क्या असर होगा? पहाड़ों का सीना चीरकर कैसे बनती है सुरंगें और दिल्ली मेट्रो के लिए बनाई गई सुरंगों में किस तकनीक का हुआ इस्तेमाल? साथ ही जाने सबसे ज्यादा टनल वाले देश कौन से हैं और हमारे देश में सबसे छोटी और लंबी टनल कौन सी है? 5 अपकमिंग हाईटेक टनल्स के बारे में भी आसान भाषा में सब कुछ जाने। पहले बात करते हैं हमारे देश की भौगोलिक स्थिति की। जी हाँ, हमारा देश दुनिया के किसी अन्य देश की तुलना में काफी अलग है। यहाँ कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान और कोई इलाका पानी से घिरा तो कोई जंगल से। लेकिन सबसे ज्यादा सड़क यातायात में मुश्किलें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में आती हैं। इन क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बनाए रखने में टनल्स अहम रोल अदा करती हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों, सड़क और टनल्स का निर्माण करना अपने आप में एक चुनौती है। इसलिए सुरंगों के निर्माण को लेकर हर किसी के मन में जिज्ञासा रहती है कि आखिर पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंगें कैसे बनती हैं। तो आपको बता दें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सुरंग बनाने के लिए खास तकनीक ड्रिल और ब्लास्ट विधि DBM का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में चट्टान में छेद कर विस्फोटक भरा जाता है और फिर विस्फोटक से चट्टान तोड़ी जाती है। ये तकनीक इतनी रिस्की होती है कि कभी-कभी ब्लास्ट के दौरान चट्टान का बड़ा हिस्सा खिसक जाता है और आसपास के घरों में दरार भी आ जाती है। इसके अलावा सुरंग बोरिंग मशीन TBM से भी सुरंग बनाई जाती है। TBM में मशीनों के जरिए चट्टान में छेद किया जाता है। ये DBM की तुलना में महंगी लेकिन काफी सुरक्षित होती है। इसके अलावा न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से भी सुरंगें बनाई जाती हैं और ये सुरंग खोदने का पारंपरिक तरीका है। और अब बात करें दिल्ली मेट्रो के लिए सुरंगों के निर्माण की, तो दिल्ली मेट्रो के लिए सुरंगों का निर्माण TBM के जरिए किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड सहित हिमालय जैसी जगहों पर DBM तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा टनल्स दुनिया में विकसित देशों में ही है। आपको जानकर हैरानी होगी, टनल्स की संख्या के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका नहीं बल्कि चीन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जापान है। लेकिन शायद ही आपको इसका अंदाजा हो, टनल्स प्राकृतिक आपदाओं जैसे भारी बर्फबारी, भूस्खलन या तूफान आदि से बचने में भी काफी हद तक हमारी मदद करती हैं। सुरंगों से जुड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि इनका रणनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। सुरंगों के जरिए सेना की सीमा से जुड़े क्षेत्रों से हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट की गई टनल अरुणाचल की सेला सुरंग प्रोजेक्ट या हिमाचल की अटल टनल इसी के उदाहरण है। आपको टनल से जुड़ी एक और रोचक बात बता दें, टनल से पर्यटन को भी जबरदस्त बूम मिलता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल क्रिसमस के दिन अटल टनल से 28,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरी। ये नंबर इसके उद्घाटन के बाद से सबसे अधिक है। टनल से कनेक्टिविटी बेहतर होती है और कनेक्टिविटी के बेहतर होने से पर्यटन को बूम मिलता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें। अब बात करते हैं हमारे देश में टनल्स स्थिति के बारे में। जी हाँ,
आपको जानकर खुशी होगी, हमारे देश में भी तेजी से टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही देश में हाईवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 74 नई सुरंगें बनाई जाएंगी और इन्हें बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। लेकिन आपको शायद ही पता होगा, देश में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 35 सुरंगें पहले ही बन चुकी हैं। इनकी कुल लंबाई 49 किलोमीटर है और अब देश में करीब 273 किलोमीटर की नई सुरंगें बनाने की तैयारी है। आपको बता दें, भारत में टनल्स का निर्माण केवल ट्रैफिक कम करने, यात्रा आसान और सुरक्षित बनाने के लिए ही नहीं हो रहा, बल्कि टनल्स के जरिए भारत के विकास की कहानी को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दिलाने के लिए भी किया जा रहा है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल इसी का एक उदाहरण है। देश में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा टनल्स हैं। सरकार जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख में 40 से ज्यादा टनल्स का निर्माण कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत की सबसे छोटी टनल भी 1024 मीटर लंबी है और भारत की सबसे छोटी भंवर टोंक सुरंग छत्तीसगढ़ में स्थित है। यदि भारत की सबसे लंबी रोड टनल की बात करें तो ये नहीं उत्तराखंड में है, नहीं हिमाचल। देश की सबसे लंबी रोड टनल जम्मू कश्मीर में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल सुरंग 9.34 किलोमीटर लंबी है और ये चिन्हानी से शुरू होती है और नशरी पर समाप्त होती है। सुरंगों की एक एक चीज जानने के बाद अब बात करते हैं देश की 5 अपकमिंग हाईटेक टनल्स की, जिसमें पहले नंबर पर देश की अपकमिंग सबसे हाईटेक टनल्स है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर सिलक्यारा सुरंग है। ये सुरंग 4 धाम सड़क परियोजना का हिस्सा है। सिलक्यारा सुरंग करीब 4.5 किलोमीटर लंबी है। करीब 853.79 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। सिलक्यारा पोल गांव सुरंग का निर्माण इस साल मार्च तक पूरा होना था, लेकिन बीते साल भूस्खलन हादसे के बाद इसका निर्माण 2 माह तक बंद रहा। अब ये टनल वर्ष 2025 तक ही बनकर तैयार होगी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर देश की सबसे लंबी शहरी टनल है। बोरीवली टनल की लंबाई 11.8 किलोमीटर होगी। इस टनल के निर्माण की लागत 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के साल 2028 तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बन रहे 2 टनल हैं। इनमें से एक टनल 1.67 किलोमीटर और दूसरा 8.92 किलोमीटर लंबा होगा। ये टनल्स वेस्टर्न घाट के घुमावदार रास्ते पर बनाए जा रहे हैं। अमूमन घुमावदार रास्तों पर टनल की चौड़ाई ज्यादा नहीं होती है, लेकिन भारतीय इंजीनियरिंग ने ये कारनामा कर दिखाया है। अभी तक दुनिया का कोई देश इतनी चौड़ी टनल नहीं बना सका है। इसके मई 2025 तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शिंकुल्ला टनल है। ये टनल भारतीय सेना के लिए खास होने वाली है। ये टनल भारतीय सेना को हर मौसम में एलएसी का एक्सेस देगी। इस टनल के निर्माण से लद्दाख में साल भर सुचारू रूप से आवाजाही होगी। शिंकुन टनल 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है और दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। ये टनल एक ट्विन ट्यूब टनल है, यानी कि 2 मार्गों वाली टनल। इस लिस्ट में पहले नंबर पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। ऊंचाई के मामले में देश में सबसे लंबी सुरंग के तौर पर अटल टनल को माना जाता है, लेकिन आने वाले वर्षों में ये खिताब जोजिला टनल को मिल जाएगा, क्योंकि लेह लद्दाख हाईवे पर बनाई जाने वाली ये सुरंग करीब 13.153 किलोमीटर लंबी होगी। इसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो अगली बार जब आप किसी सुरंग से गुजरें तो सोचिए कि ये न सिर्फ पहाड़ों का सीना चीर कर बनी है, बल्कि भारत के विकास और भविष्य का हिस्सा भी है। ये सुरंगें केवल रास्ता नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।